हम्म। प्रिय भक्तजन, कल आपको मैंने कहा था कि देवदत्त शर्मा तीनों लोग 14 भुवन में पूजे जाते थे। उनकी पूजा देवताओं द्वारा देवता भी लोग भी बुला करके उससे पूजा करवाते थे, अपना यज्ञ का कार्य करवाते थे। किंतु उनका 3 पन बीतने के बाद भी उनको पुत्र नहीं हुआ था, तो आग्रह कर करके मैंने देवताओं से विनती करके जाने कि पुत्र यज्ञ करने से पुत्र का प्राप्त होगा, तो यज्ञ स्टार्ट किए और उस यज्ञ में लोमस महामुनि को ही बुलाए थे। लोमस महामुनि जब जाप चल रहा था उस समय उनका स्वर्ण भंग हो गया, जिसे देवदत्त ब्राह्मण शर्मा जी ने देख लिया और उनको टोक दिया। बोला, देखो गौरी, ऐसा मत करो, मैं दुखिया का ऐसा मत स्वर भंग करो। तब लोमस को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि ठीक है, तुम मुझे मूर्ख बोला है, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन तुम्हारा भी जो पुत्र होगा वो मूर्ख होगा। इतना सुनते ही देवदत्त शर्मा को मतलब बड़ा अभिमान हुआ और उन्होंने उन्होंने मतलब बड़ा विलाप किया। कर्दन करने के बाद लोमस ऋषि के चरणों में गिर करके आग्रह किया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि तुमसे भी बड़ा विद्वान बनेगा। और तब एक कहानी चलता है। फिर अब मैं संस्कृत बांचता हूँ, उसके बाद आपसे कहता हूँ एकादश अध्याय। लोमश्वाजना वेद्यात् ध्यानम किंचित् जानाति न जपम तथा ध्यानम न देवतानां च न चवराधनं तथा नाश्रम वेद विपयाश प्रणाम तथा पुनः प्रत्याहारम तो नो वेद भूतशुद्धि च कारणम न मंत्र कीलकम जाप्यम गायत्री च न वेद शौच स्नान विधि चेव तारांतिक पुनः प्राणा अग्निहोत्रम नो वेद बलिदानम च वेद बलिदानम न जाति तिथिम न संध्या समिदो होमम विविध च तथा मुनिम शोकारवत प्रथायं यत्किंचित तद्धावनम स्नानम च शुद्ध वत्तत्र गंगायां मंत्र वर्जितम फलानादायं वन्यानि माध्यानि अपि यदिक्षयः भक्ष्या भक्ष्य परिज्ञानम न जानाति पटस्ततः सत्यं ब्रूति तत्र नादेत वर्तते पुनः जने शतदफा नामम कृतमश्यम द्विजस्य वयः नाहितं कश्यते तं कुर्यानि कदा विहितं कुशलं सुखं स्वपिति तथैव निर्व्या चिन्त्यानि नीतिं कदा मे मरणं भावी दुःखं जीवामि काले जीवतन्धिक्यं मूर्खं दशा मरणं ध्रुवं देवी नाहं कृतो मूर्खो नान्योऽत्र कारणं मम प्राप्यं चैवोत्तमं जन्म तत्वृता जातम ममाधुना यथा बंध्याशुरूपच तथा यथा वा निष्फलम अदुग्ध दोहा धेनुष्य कथा निष्फलम कृत किन नु निन्य नामाम्यहम देवं नूनं कर्म ममे दृश्यम न दत्तं पुष्टं कृत्वा ब्रह्माय महात्मनेन वै विद्या मया दत्ता पूर्वजनों निर्मला तेनानं कर्मयोगेन षट् अस्मिन् च द्विजाधमः न च तीर्थे तपस्तप्तं देव सेविता न च साध्वं न द्विजा पूजिता दब्रस्तेन जातो अस्मिन् दुष्टधि वर्तते पुनिपुत्रास्य विश्वासात् भार्गः अहं क्षमूढं संजात देवयोगेन केनचितं न जानामि तपस्तपस्तुं किं करोमि सुसाधनं मिथ्याहमेतं संकल्पो न मे भाग्यं शुभं फलं देवमेव परम मन्यायं धेकोशम अर्धकं वृथा संकीर्तम कार्जेन देव भवति सर्वदा ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य चक्राद्या खिल देवता कालेश्वर का सर्वे कलो ही दूरति कर्म एवं विधानांत वितत कारस्तु कुर्वाणो हर्निशम द्विजः स्थिता तत्रास्मै द्वितीय जानवय पावने स्थिले विरक्त शत्रु संजातः सस्ता तत्रास्मै द्विजय काला आति वाहनम शांत चकार विजने वने एवं विशुद्धतु वने लोदकी वै वर्षाणि तत्र नौ पंच गतानि काममन्दनाधनं न च जपं न विविध मंत्रम कलाति वाहनम अशोक कीर्तन मानवीय जनाति तस्य विततं व्रतमेवं लोकं सत्यं वद्याति मुनिः नाम जातम जसस्य शकलेषु जैनेषु कामं शतवर्तस्मिन् निशम न विभाषी चाति दक्षः तेनाद्रिकृष्णेन शरण विद्धं कोल्लम किरातेन धनुर्धरेण पलायनमानं भयविह्वलस्य मुनिसमीपं विद्युतो जगाम अग्रि वजतं रुद्धाददेहं दृष्ट्वा मुनिः शुक्रामाशु विद्धं दयामि विदादिशं कंपमानमः शाश्वतं विजातमतुचारम् अज्ञातपूर्वं च तथा श्रुतं
च देवान मुख्य वे समुपागतम च न ज्ञातवा जन्म से मूढ़ शोके श मुनि महात्मनां कोलम पशुवा श्रमम मंडलम तद्गतो निकुंजे प्रबुले गुडहम अप्राप्त मार्गो दृढ़ निर्वनम चेता प्रविवापनम सवि पीड़िता तत्तनाद कर्णानंद कृष्ण चापम दानो अति कराल देह प्राप्त सदनंते च मृग्यमानो निषाद राजम किल्ल काल ही वह दृष्ट्वा मुनिम दत्त कुशासने स्थित नाम तु शत व्रत द्वितीयम व्याध्येय प्रणम्यम प्रमुखे स्थितो ऐसे प्रवक्ष्यो कोल्लम कोम कतो द्विजेय जानामि तेन हम शुभत्रम प्रसिद्धम तेनाद्यम पृच्छे मम बाण विद्धम चुदादित्यम मे सकलम कुटुम्बम भृतु कामम किल्लागतो अस्मिन्नम वृत्तिमेघः विहिता विधातरल नास्मिन् विप्रेन्द्र शीतम भरवामि कर्तव्यम मेवीहम कुटुम्बम रंजसा केनावुपायन शुभाशुभिन सत्यम प्रवृद्धे अद्य सत्यव्रतु अस्य सुदातु वर्तति पुष्यवर्गः कवाशो गतम सुगुरु वाणी विद्धम परीक्षाशम वाडवः पुरी नमः तेने पृष्ठम स मुनि महात्मा वितर्कमग्नं बभूव कामम शतव्रतम मेयद्यम भवेन भग्नं न दृष्टम निचचरे किं वै गतो अत्र कोल शरविदिह कथम भगवाद्यम मिता मित्या वा सुदाते त्वय्य प्रविजेता दृष्ट्वा निश्याम शुक्रम वय्य सत्यम सत्यम खलु यत्र हिंसा ज्ञान विदम अनितम सत्यम हितम नारायणम भवतिम तेन तेवैव सत्यम न तथा अनेक देव गीतम कथम अश्यादु भयोर विरुद्धो तत् तदुत्तरम किं न जता विकावच विचार वाडवहम धर्म संकटम न प्राप्यम वक्तुम वचनम यथो चित्तम बाणा हतम भिक्षन दानवितम च कोल्लम तदंत सुंदा हितम वचम तेन प्रसन्ना निज विचतम शिवा विद्या दुरापम प्रददो श तस्मै बीजो शरणातुर दिव्या विद्या अस्मृता अखिला वाल्मीकि यथा पूर्वम तथा स भवद्वत् कविः तमुवाचम द्विजो व्याधम रहसन मुखस्तम न धनुधनम शतकामासु धर्मात्मा श्लोकं दयापरम या पश्यति न शब्रुति या भृति श न पश्यति अहो व्याध्यम स कार्यां कितिहम किरकसि पुनः पुनः एक तेन गत्यो पशुः पुनः नाश सुखी तस्मिन् न प्रावृत्ति झालये ब्रह्माणासु कवि जाता पराजित सा हुआ पर प्रसिद्धम सर्वलोकेषु नामना सत्यव्रत द्विज शाश्वत्यम ततो बीजम जजाप विधि पूर्वकम पणिता चाति विख्यात द्विजासु धने तले प्रतिशुभयांति ब्राह्मणा उञ्जते सदा आख्यानां चाति विसरण सत्यवन्ति मुनियः किल तच्छित्वा सतन् तस्यं समागम्य तत्सर्वमिति येन शत पुरा तेन गिरहं नीतो दत्ति माडितः तस्मात् राजं सेव्या पूजनीयः च भक्तितः अधिशक्ति प्रादेवी जगतां कारणं हि स तस्यार्थ यज्ञं महाराजं कुरुवेद वेदांत सर्व काम प्रदम नित्य निश्चम कीर्तन पूरा नित्यम पूरा किम पूरा अस्मिता संपूजिता भक्त्या ध्यातः जो चरण निरस्तुता ददाते विचिता दर्द्या कामदा तेन कीर्तयति अनुमानानम इदम राजन कर्तव्यम सर्वथा बुद्धि दृष्ट्वा रोजुता लेना शुद्धिता निर्धना छट्टाम जनार्थस्तथा मूर्खान पीड़ितान वरे विशदा दासान लक्षान कराण जुद्रान इव लान विहलातम अतित भोजन भोगी सदा जानिता नियतम दंसनाम विकाराणात कर्ज शहादिबड़ी जितानं तथा अविहोशम संपन्ना पुत्र पोत्र विवर्धनानम कृष्णदेहां संभोगी जत्रान वीरवादिन्नं राजलक्ष्मयः युतान वध्यं वसकृत जनाथिं सर्जरी वियुक्त सर्वलक्षण लक्षितानं व्यतिरि कान्यवा अभ्याम च विचितभ्यम विचक्षण विभिन्न पूजिता देवी सर्वार्थ फलदा शिवः समाराध्य च तथा निर्भीरिभिः सदाम्बिका जतुयमुखि न सर्वे संचारे अस्मिन् संशयः व्यास उवाच इति राजन् अच्युतमः तत्र माया मुनिषामागम्यमिलमुषस्य मुखात् कामं देहि मातम् उत्तमम् इति संचते राजन् कर्तव्यं च सदार्चनं भक्त्या परमया देव्या प्रीत्या च पुरुषस्वः जय जय जगजननी जगदम्बा महारानी माता की जय 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 जगजननी देवी महारानी माता की जय 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 जगजननी जगदम्बे महारानी माता की जय 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 जगजननी जगदम्बे महारानी माता की जय 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 जगजननी जगदम्बे महारानी माता की जय। प्रिय भक्तजन, जब देवदत्त शर्मा को पुत्र हुआ
और 5 वर्ष के बाद जब पाठशाला में ले गए तो जैसे ही विद्या के लिए शुरुआत प्रारंभ किए गुरुजी, उसी समय वो मुख बधिर हो गया, उसके मुख का आवाज गोल हो गया, क्योंकि लोगों से श्राप दिया था और श्राप के कारण उसका अस्तित्व कम हो गया। पिता देखिए उस समय कैसा होता है, पिता ने उस पुत्र को, मूर्ख पुत्र को अपने घर ले जाने से इनकार कर दी और अपना झोली पोती उठा करके अपने घर को चल गए, बालक को वहीं छोड़ दिए। बालक भी अपने बालक स्वभाववश के चलते उत्तर की दिशा की तरफ चलते 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 चला रहा। वो घर के तेरे बात ना किया, पिता का कामना नहीं किया, अपने मार्ग पर चलने लगा। चलते चलते उत्तरकाशी के पास गंगा के किनारे एक जंगल के पास में गंगा के किनारे बैठ करके कुछ पश्चाताप करने के बाद अपने ही छोटे छोटे हाथों से कुछ झाड़ियों को पटोर करके एक झोपड़ी बनाया और झोपड़ी बना करके बिना मंत्र के, बिना के माने मुंह धोना, स्नान करना मंत्रहीन सब कुछ कर्म करने लगा। करते 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 समय बीतता गया और समय बीतने के बाद कुछ वर्ष के बाद और उसने गंगा जी को छू करके मन ही मन संकल्प किया, सोचा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा और सत्य का ही साथ दूंगा। इसलिए ये प्रकृति भी प्रार्थना लेता है, जब प्रतिज्ञा करता है आदमी तो उसको तरह तरह के यातना मिलती है, उसकी याचना मिलती है, उसको कष्ट मिलता है, उसको दुख मिलता है, उसके हत भाग भागती में उसके साथ बहुत प्रविष्ट। जब अगर आत्मबल प्रबल हो, अगर आत्मबल प्रबल होता है तो उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसी तरह सतवर्त ने अपने कर्म को करते 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 वर्ष बीत गया और एक समय ऐसा हुआ कि उसी जंग में सुअर का वध करने के लिए शिकारी जो है सो तीक्ष्ण बाण से भेद दिया। सुअर को माने उस जगह नहीं लगा, बाण दूसरे जगह लग गया, जिससे रुधिर बहा और वो सुअर जहां पर माने सत्य बोलने के जैसे सतव्रत नाम पड़ गया। देवदत्त के पुत्र को सतव्रत नाम पड़ गया कि सच बोलने वाला आदमी था, इसलिए सतव्रत नाम पड़ा। सतव्रत वहीं आसन लगा कर बैठा तो उसी के बगल से जाकर पीछे उसके कुटिया के पीछे में झाड़ी में घुस गया और तब वो बाण लिए हुए दौड़ता हुआ माने शिकारी जो है सो आया और उसने पूछा कि सुनो ए, तुम सुनो ए, इधर मेरा शिकार मैंने बाण मारा है, उसको लगा है, किधर गया है, तुमने देखा है? तब क्या करे, असमंजस सतपथ का अगर बोलता है, अगर माने ये बोलता है कि पीछे गया है तो उस प्राणी का जान जाता है और उस प्राणी का जान जाता है तो उसको पाप लगता है। अगर वो बोलता है कि नहीं देखा है तो झूठ होता है, सत्य का संकल्प टूट जाता है। इस असमंजस में आंख बंद करके अब वहां पर उसका भविष्य बस उज्जवल होने वाला था, इसलिए माता सरस्वती उसके युवा पर हो गई और कहा सुनो सुनो ए बधिर, तुम जो वध करते हो, जो आंख देखता है उसको ये मुंह वर्णन नहीं कर सकता और जो मुंह वर्णन करता है उसको आंख देख नहीं सकता। इसलिए इस अर्थात में हमको मत फंसाओ, तुम अपना शिकार अपने आप खोजो। इस तरह से कहने के बाद सरस्वती जो जीवा और प्रकट हुई तो धीरे धीरे वो विद्वान हो गया और पूजा कर्म इत्यादि सब उसको एक अपने आप आत्मज्ञान ऐसे प्राप्त हो गया, आपसे ज्ञान हुआ और चारों तरफ से ख्याति हो गई। सतव्रत 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 को जपने लगे। यह समाचार उसके पिता माता को ही मिलता है और आकर के फिर अपने पुत्र को कैसे आलिंगन करते हैं, कैसे फिर उसकी ख्याति होती है, इसकी कहानी फिर अब माने 12 अध्याय में मिलेगा। इसलिए आज की कथा यहीं समाप्त होता है। एकमात्र एंग ह्रीं क्लीं चामुंड, तो यहाँ एंग बिंदुहीन ए ए ए ये जो शब्द मिला इसमें अनुसारहीन ए का शब्द का मतलब सरस्वती का आवाहन हो गया। आवाहन होने के बाद जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई और उसने कहा कि जो आंख देखता है उसको मुंह बोल नहीं सकता और जो मुंह बोलता है उसको आंख देख नहीं सकता है। इस यथार्थ सत्य को उसने उगल दिया और वो अपना शिकारी चला गया, वो अपने ध्यान में मग्न हो गए, उनकी ख्याति चारों तरफ हो गई। इसलिए एक एंग 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 मैंने बिंदु सहित उच्चारण करिएगा तब माता सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि या कुदंड तुषार हार धवला या शोभस्ता वेता या बीना बरदंड मंडित करा या श्वेत पद्माषणा या ब्रह्मा इच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता श्याम माम पातु भगवती सरस्वती निश
शेष जाडियापा। जय जय माता सरस्वती, योग माया की जय। आज की कथा यही समाप्त होता है। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते निशम्या दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रं क्रियां भक्तेन सुरेश्वरी। जत्य पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सत्यं कृत्वा जगदं बेति चोचरेति यांगति समापनोति न तां परमादेशुरा। सापराधोऽस्मि शरणं पुरापतस्त्वां जगदम्बिके दानिमनिकम्पोऽहं। जतिक्षसि तथा कुरु अज्ञानादिवेस्मृति भर्यन्तानेन वदकं प्रीतं। तत् सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मात। सच्चिदानंद विग्रह गिरहनार्चा विमां कृत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याते गुह्यते गिरहस्मत् कीर्तन जपम सिद्धर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।